हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए यूजीसी नेट को लेकर यहाँ पर दो नया नोटिस आया जो कि इस वीडियो में हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर बात करें यूजीसी नेट के बारे में। तो यूजीसी नेट का जो आप एग्जाम देने वाले हैं तो आपको पता है कि टोटल यहाँ पर 150 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो 300 मार्क्स का एग्जाम है। तो आपका रिजल्ट कैसे बनेगा, ठीक है, यूजीसी नेट में जो आपका रिजल्ट है कैसे बनेगा, क्या क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ साफ साफ इन्होंने लिखा है, जो लिखा है मैं आपको वही बता रहा हूँ कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है, जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हो, ठीक है, तो आपको जो है 40% लाना है। कितना? एग्रीगेट में 40% लाना है और दोनों पेपर में भी 40% लाना है। आपको पता है कि यहाँ पर 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, उसको पार्ट 1 या पार्ट 2 भी आप लोग बोलते हो। और लेकिन अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 35% लाना है। कितना? 35% आपको लाना है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो आपका जो है 300 मार्क्स का एग्जाम है। तो अगर आप यहाँ पर जनरल और EWS से बिलोंग करते हो, किससे, यहाँ पर देखते हैं, जनरल और अगर आप EWS से बिलोंग करते हो तो 300 मार्क्स का जो है आपको यहाँ पर कितना लाना पड़ेगा? 40%, ठीक है, कितना? 40%। तो यहाँ पर आप देखो 0 0 गया, यहाँ पर 0 0 गया, 4 3 12, ठीक है, 120 मार्क्स। कितना? 120 मार्क्स एग्रीगेट में लाना होगा। ये तो एग्रीगेट हो गया। फिर जाके आपका जो यहाँ पर पेपर 1 है, ठीक है, पेपर 1 जो है ये आपका होता है 100 मार्क्स का। तो इसका जो है आपका 40% हो गया। कितना हो गया? यहाँ पर हो गया 40 मार्क्स। फिर आपका जो है पेपर टू जो है आपका यहाँ पर होता है 200 मार्क्स का। तो उसका 40% जो आप यहाँ पर निकाल लोगे तो ये आपका हो गया यहाँ पर 4 2 8 80 मार्क्स। तो 80 और 40 जोड़ते हैं तो ऐसे भी 120 आता है। 120 एग्रीगेट में भी आना चाहिए, मतलब हर पेपर में भी 40% आपका आना चाहिए, ठीक है। पेपर 1 में 40% आ गया और पेपर 2 में 35% आया तो आप फेल हो जाओगे। क्या हो जाओगे? फेल। दोनों पेपर में आपका 40% आना चाहिए। कितना? 40%। अगर आप जनरल या EWS कैटेगरी से हो, किससे हो? जनरल या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो तब। लेकिन अगर आप यहाँ पर अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो वही आपको 35% मांगा गया। मतलब कि एग्रीगेट अगर देखें तो 300 का आपका 35% यहाँ पर जो अगर हम निकाल लें तो ये आपका कितना निकल जाता है? 300 का 35%, 3 3 आपका 9, सॉरी आपका यहाँ पर 35 इंटू सीधा आप 9 कर लीजिए, ठीक है। तो 35 इंटू 9 कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका 300 का जो हो गया 35%, ठीक, 0 0 गया, 0 0 गया, तो 35 इंटू 3 कितना? 35 इंटू 3 कर लीजिएगा तो 105 नंबर। कितना? 105 नंबर लाना है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर OBC SC ST या से बिलोंग करते हैं, ठीक है, यहाँ पर SC ST OBC के लिए। लेकिन सब्जेक्ट वाइज आपको कितना लाना है, ठीक है। ओवरऑल तो 105 हो गया। सब्जेक्ट वाइज जो है आपका पहला जो है पेपर 1, तो पेपर 1 की अगर बात करें तो पेपर 1 100 मार्क्स का होता है, मतलब उसका 35% कितना हो गया? 35 नंबर, ठीक। लेकिन दूसरा जो है आपका पेपर 2 में आपका 200 मार्क्स का होता है। इसका अगर 35% अगर हम निकालने जाए तो ये 0 0 गया, ये 0 0 गया और यहाँ पर 35 2 जो है 75। यहाँ पर तो 35 ही आया था या 75 हो गया। तो आप इसको जोड़ लीजिए, 75 प्लस आपका 35, ठीक है। तो 75 प्लस आपका 35 जो है यहाँ पर 110 होता है। कितना? 110। तो इतना मार्क्स आपको यहाँ पर आना चाहिए। तो क्या एग्रीगेट भी उतना ही निकल रहा है, ठीक है। एग्रीगेट अगर 75 प्लस 35 110 हो रहा है तो एग्रीगेट जो है 300 का आपका 35%, कितना? 35% सेम निकल रहा है। 0 0 गया, 0 0 गया और आपका जो है 35 इंटू 3 105 आ रहा है यहाँ एग्रीगेट। तो ठीक, तो यहाँ पर अगर बात करें तो यूजीसी नेट में जो है आपको इतना याद रखना, अगर आप जनरल और EWS है तो 40% लाना है। अगर आप OBC SC ST है तो 35% लाना है दोनों पेपर में। अगर किसी एक पेपर में नहीं लाते हो तो आप फेल कर जाओगे। इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। उसके बाद मैं यहाँ पर बता दूँ कि आपका जो कट ऑफ है, ठीक है, यहाँ कट ऑफ की अगर बात करें तो कट ऑफ जो कितना जाता है यहाँ पर JRF के लिए, तो JRF की अगर बात करें तो JRF के लिए जो कट ऑफ है किसी भी सब्जेक्ट के लिए 300 में से, ठीक है, 300 में से 240 से ज़्यादा नहीं जाएगा। 240 तक अगर आप ला ले तो, और उस सब्जेक्ट से JRF चाहते हो, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जिसमें कि आपको लगभग 36,000 पर मंथ मिलता है, तो आपका सपना पूरा हो सकता है। फिर अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर, देखो हर सब्जेक्ट का कट ऑफ अलग अलग जाता है लेकिन फ्लक्चुएट करता है उसी के आसपास। असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो ये लगभग आपका जो होगा 200, कितना? 200, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। फिर अगर PhD में एडमिशन की बात करें तो ये आपका जो है मान के चलो कि 170 से ज़्यादा नहीं जाएगा। अब मैंने इसमें सब में 20-20 मार्क्स जोड़ के बताया है, मतलब कि अगर आप यहाँ पर JRF की बात करो तो JRF आपको 200 पर मिल सकता है, असिस्टेंट प्रोफेसर 180 पर और PhD 150 पर, ठीक है। इतना पर आपको पिछले साल मिल गया था हाईएस्ट लगभग, ठीक, इतना पर मिल गया था आराम से। और ये JRF जो मैंने 240 बताया, मतलब 100% कन्फर्म है कि इतना लाते हो किसी भी सब्जेक्ट से तो हो ही जाएगा आपका JRF। इसके अलावा कोई भी दिक्कत है नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। यूजीसी नेट के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।
ठीक है। उस बुक को यहाँ लिंक भी कर रहा होगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी वहाँ जाकर आप देख सकते हो, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और प्रैक्टिस सेट है, जिसको आप 1 मंथ में आराम से इस बुक को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, इस बुक को जाके आज ही परचेस कर लो और अच्छे से पढ़ाई करो। इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया गया है। अगर आपको किसी सब्जेक्ट का बुक पूछना है, जैसे कि पेपर 2 में आपका है डोमेन नॉलेज, तो आपका अलग अलग सब्जेक्ट होता है। ठीक है, पेपर 1 के लिए आपको अलग बुक लेना होगा, पेपर 2 के लिए आपको अलग बुक लेना होगा। देखना, आप पेपर 1 या पार्ट 1 लिखा हुआ रहता है, यहाँ पार्ट 2 लिखा रहता है यूजीसी नेट। तो आपका जो पार्ट 2 डोमेन नॉलेज होता है उसके लिए अलग बुक। तो आपका कौन सा पेपर है, ठीक है, ग्रेजुएशन और पीजी में कौन सा पेपर था, वो कमेंट करके नीचे बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।